साथियों नमस्कार, मैं नमस्कार हिमांशु दुबे, साथियों। साथ में हितेश जी हैं। साथियों हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है फील्ड में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं फील्ड और में उसी के वहीं के परिसर से ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों जैसा कि बहुत निराशाजनक रहा, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग का केस जो है लगा हुआ था और पार्ट हर्ट था, 12 बजे से टाइम फिक्स था और आज केस सुना जाना था। लेकिन मिसलिनियस वीक होने के चलते या जो भी रहा हो, जज साहब ने जो है नेक्स्ट डेट दे दी है बिना किसी सुनवाई के। 5-10 मिनट के लिए केस मतलब वो रहा और यही उठा। बस डिसाइड हुआ कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। और एट लास्ट 4 फरवरी की डेट दी गई है और मेरे हिसाब से टाइम भी शायद 2 बजे के आसपास टाइम भी फिक्स किया गया है। बस ये जेन्युइन चीज़ एक बस ये रही कि बेंच, चूँकि इस बीच रोस्टर वगैरह भी बदलेगा, तो बेंच जो है जब बेंच मतलब जब हम लोग की सुनवाई होगी तो वो वहीं से आगे कंटिन्यू होगी, ना कि फ्रेश तरीके से सुनवाई होगी। बस इतना ही हुआ है। बाकी जो है बहुत ही थोड़ा सा बहुत निराशा लग रही है और निराशा इस बात की है कि हम लोग जो है, हम ही क्या बस सभी टीमों के लोग जो है ये पूरा आशान्वित थे कि आज सुनवाई होगी और सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ सभी सीनियर्स के साथ मतलब यहाँ पे मौजूद थे, अपीयर हुए थे और हम लोग भी अपनी तरफ से राणा मुखर्जी सर की पूरी तैयारी करा के राणा मुखर्जी सर को अपीयर कराए थे, बस इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मतलब इधर उधर कुछ हो ना। इसलिए क्या बोलते हैं, चूँकि सब टीमें अपीयर कराई थी तो हम लोग को भी अपीयर कराना ही था और आप लोगों का भी दबाव था। आप लोगों का दबाव यहाँ तक था कि दोनों सीनियर अपीयर करा लो, और दोनों सीनियर अगर आज अगर हम अपीयर करा लिए होते तो बस वही बस हाथ में कटोरा आ गया होता, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल हम लोगों ने जो पूरा जो है डिस्कस चीज़ों पे सब लोगों से मिल कर के राय ली, डिस्कशन किया और हमारा AOR पैनल भी बोला कि चूँकि क्या बोलते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क आप लोग नहीं लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, कोई तो होना चाहिए जो बोले, आप लोगों का पक्ष रखे, तो मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। तो आज हम लोगों को रिस्क लेना पड़ा और अपना एक सीनियर आज हम लोग अपीयर कराए थे। राणा मुखर्जी सर जो है वो कोर्ट में उपस्थित थे और पूरी तैयारी के साथ उपस्थित थे। लेकिन अब क्या बोलते हैं, बस वही था कि सुनवाई नहीं होनी थी, तो अब सभी टीमों को वो लगा है, झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पे तो बस यही है कि अपीयरेंस का अगर तैयारी के साथ आप अपीयरेंस करा लिए और कोई भी मतलब जो है अगर आप तैयारी करवा रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग तैयारी करवा ही रहे थे, तैयारी करवा रहे हैं और सब सीनियर अगर सब कुछ छोड़ करके आपके केस पे ध्यान दे रहा है तो वो अपनी पूरी फीस पहले सेटल कर लेता है, उसके बाद ही आपका केस जो है वो स्टार्ट करता है सुनना। फ़िलहाल जो है ऐसा वो था, लेकिन इतना दबाव था हम लोगों के ऊपर, हम फिर भी सोच रहे थे कि भाई कल तक हमारा ये वो था मत था और आज भी ऐसा कुछ था कि ना कराएं, लेकिन इतना हम लोग के पास कॉल आ गया, इतना वो आ गया कि नहीं सीनियर अपीयर कराइए और दोनों सीनियर अपीयर कराइए। लेकिन क्यों नहीं आप जो दूसरे की ब्रीफिंग कर रहे हैं उसको अपीयर करा रहे हैं। पहले से ही हमको ये आइडिया था कि चूँकि 2 घंटे की सुनवाई होनी है तो बहुत होगा, तो हम लोग अगर नंबर आएगा तो राणा मुखर्जी सर बोलना शुरू करेंगे, उतने में ही टाइम ख़त्म हो जाएगा, हमें ये बात पता था। क्योंकि सीनियरों की कोई गिनती नहीं थी, एक से एक सुंदरम सर, सिंघवी सर, उसके बाद जो है गोपाल नारायणन सर और उधर की तरफ से पटवालिया सर थे, निधेश गुप्ता थे, दुनिया भर के सीनियर सब लोग लगे हुए थे। तो इतना हमें पता था कि हमारा एक सीनियर ही मतलब जो है एक सीनियर तक का ही नंबर अगर आएगा तो आ पाएगा, नहीं तो सीनियर का नंबर नहीं आ पाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पूरा जोर जो है एक ही सीनियर पे इस बार दिया था, राणा मुखर्जी सर पे। हम कहे थे कि सबसे सीनियर वही हैं हम लोगों के लिए और पूरा जो है टोटल जो है उन्हीं पे पूरा दांव खेले हैं हम लोग और आज हम लोग को अपीयर कराए थे। लेकिन अब निराशा वाली बात ये रही कि अब मतलब जो है आर्गूमेंट मतलब कुछ भी नहीं सुना ही नहीं गया और क्या क्या बताएं, अब बहुत मतलब झटका लगा है। लेकिन खैर चलिए, अब अगली डेट जो है वो 4 फरवरी को लगी हुई है। अब देखिए अब इस तरह से केस चलता रहा, आना जाना पड़ता रहा और तरह तरह से मतलब इस तरह से अपीयरेंस रिस्क लेना पड़ा और मतलब जो है अब हम लोग लखनऊ से भी जो है अपने एडवोकेट को बुलाते हैं, तो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि समझ लीजिए कि अब बहुत मुश्किल, बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल 4 फरवरी की डेट है, आशा करते हैं कि 4 फरवरी एक दो डेट लग कर के पूरा मामला जो है क्लोज़ हो जाए, नहीं तो बहुत ही मतलब जो है आर्थिक समस्या में हम लोग पड़ने वाले हैं। नितेश जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। आपको हिमांशु जी ने बताया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से परिसर से बोल रहे हैं, लेकिन साथियों देखिए
आप लोगों को हम लोगों को ये बताने में मतलब वीडियो को लाइव आने में इसलिए देरी हुई है क्योंकि आप लोग हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं ना कि भैया ये हमारी याचिका नहीं कनेक्ट वो सब। तो हम लोग अपने यार पैनल से बात कर रहे थे, इस पर बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब छुट्टियां होने को हैं 19 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टी है। तो इस बीच बस इतना है कि आप लोगों की सारी याचिकाएं सिस्टमेटिक होके कनेक्ट जो भी हो इसी विषय पे चर्चा चल रही थी क्योंकि आप लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हर तरह से और दूसरे ग्रुपों को सुनाएंगे, कहीं इसकी पोस्ट इधर करेंगे उधर करेंगे, राजनीतिक करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं सही हैं, हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आज हम लोग बहुत मायूस हैं इसलिए क्योंकि हमारे सर अपीयर हुए क्यों मंजूर है ना और सुनवाई नहीं हो पाई। तो मतलब क्या करें, लेकिन मजबूरी बस ऐसा हमें करना पड़ा क्योंकि आप लोगों का बहुत प्रेशर था। लेकिन और आप लोगों की मनसा अनुसार हमने कहा, आप लोग तो चाह रहे थे कि दोनों ही अपीयर हो जाएं, लेकिन फिर भी टीम को जिस तरह से क्योंकि बहुत सी असम्मिताएँ थी उसमें असम्मित थे क्योंकि चीज़ें हो सकती थी क्योंकि आज बहुत सभी लोग अपने पैनल पे थे तो और सभी लोग अपना अपीयर पाठर कराए चल ही थे। रहा है तो हर एक वकील जो है अपीयर हुआ था तो मजबूरी में अपना वकील जो है हमको वहाँ लाना पे पड़ा। करवाना पड़ा, मजबूरी में कराना पड़ा क्योंकि मेरे माइंड में था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन चूंकि सब लोगों की तैयारी देख रहे थे, अपनी भी तैयारी पूरी वो थी, इसीलिए मजबूरी में ये कॉल कराना पड़ा कि भाई मतलब आप होना है, मौजूद रहना है क्योंकि भाई हर तरफ से वकील उपस्थित थे। और देखा था सुबह आपकी टीम ने बताया था कि सुनवाई होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे केस वो हुआ इतना आप लोगों का कॉल आ जाता है, इतना मतलब सुबह से ही एकदम खोपड़ी गर्म कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तुरंत वकील अपील किया गया। खेल लगता है वकील अपील कराना। सुनवाई ना होने का सबसे पहले कोई भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई आपके केस को देखेगा तो फ्री में थोड़ी नहीं देखेगा, बिल्कुल एकदम हालत खराब कर देते हैं। सुनवाई ना होने की आप लोगों को ही टीम ने ही सबसे पहले लीगल टीम ने ही बताया था कि सुनवाई होने के चांसेस रेयर हैं कि और किसी टीम ने नहीं, ना ही चयनित की जनरल की टीम ने बताया, ना ही आरक्षण की तरफ से किसी टीम। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है और हम लोग सबसे ज़्यादा तो परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आते हैं इतनी दूर दूर से 600 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर से ये आए, हम आए 500 किलोमीटर से। तो और इस बार तो बहुत परेशानी का और फिर उसके बाद सुनवाई ना हो, फिर हम लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं, है ना, मानसिक और शारीरिक तो होते ही रहते हैं। इस बार हम लोग आर्थिक रूप से भी और ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है। और चीज़ें क्योंकि हम लोगों को अब समझ नहीं आ रहा किस तरह से कैसे क्या करेंगे अभी, क्योंकि अब आप लोग लेकिन आप लोग जैसे चाहते थे तो हम लोग अगर उस तरह से कर देते सारी चीज़ तो हम लोगों को फिर हाथ में कटोरे ही लेना पड़ता, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो कि इतने 1 साल से चल रहा है, कोई आप लोगों को इतना बार बार आना इतना आसान नहीं होता है। चीज़ों को समझिए उसको, और आप लोग ग्रुपों में जो बोलते वो प्लीज़ समझिए और ज़्यादा पैनिक ना होइए, ना हम लोगों को किया करिए, है ना हिमांशु। जो काम है वो एक सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिक और होता बची हुई सारी याचिकाओं को आप लोगों की जल्द से जल्द हो जाएंगी, सिस्टमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी। हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं तो हो जाएंगी बस, क्योंकि अभी डेज हैं, एक चीज़ ये है हॉलीडे हो गई है। घर भर बैठ के अनुभव रखने में और कोर्ट में आकर अनुभव लेने में बहुत जमीन बिल्कुल। आसमान का अंतर होता है। हम लोग 4 साल से यही झेल काम रहे कर रहे हैं तो उस चीज़ को अवसाद झेलते में हैं, झेल लेकिन रहे हैं। कभी कभी हम लोग का भी जो है पेशेंस वो हो जाता है क्योंकि आप लोगों उसकी के भी धैर्य की भी प्रेशर की एक वजह से सीमा होती, धैर्य होती, धैर्य का क्या भी बोलते है। हैं, वकील तो चाहता ही है कि क्या बोलते हैं आदमी जो है रिस्क ले और मतलब जो है आगे चीज़ें हो, लेकिन अब क्या किया, मजबूरी होगी। ये कल के दिन ये भी कहने क्यों पाएगा कि आपने अपीयर क्यों नहीं कराया, पैसा हम लोग देते, दुनिया भर की बात होती लगते हैं लोग बोलने। और अब अगर अपीयर करा दो, रिस्क ले लो, तो इस तरह का तगड़ा मतलब जो है नौटंकी का सामना करना पड़ता है। और सब चीज़ जो है मतलब वो रहती हैं, क्या आशंका वाली सब चीज़ें हैं, कोई चीज़ निश्चित रहता नहीं है, हो गया है। और आप लोग मतलब आप लोग लीगल टीम से ये भी समझ रहे होंगे कि आपकी सबसे मजबूत टीम यही थी, सिंगल बेंच से जो लड़ते आ रही थी हर तरह से उसने। बाकी आप लोग देख ही रहे हो कौन आता कौन नहीं आता, सब आपको अवगत है, हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल बेंच से हम लोग लड़ते आ रहे हैं तो इतना हम लोगों को भी चीज़ें पता हैं, हम लोग भी बहुत सारा ये सब किए। तो सिंगल डबल होते हुए हम लोग आज सर्वोच्च न्यायालय में हैं, और कोई हम लोग आईए के माध्यम से नहीं है यहाँ, ना ही वहाँ थे आईए के माध्यम से और ना ही यहाँ है, डायरेक्ट अपील है हमारी, SLP नंबर है वगैरह, है ना हिमांशु सारी। तो इसलिए हम लोग ना ही वैसे कार्य भी नहीं करते हैं। और बाकी और एक और मैटर था 72,825, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी आजकल, आज सारे लोग लगभग आए हुए थे सभी टीमों के, और वकील भी मौजूद थे सभी के। तो उसी अनुसार हम लोगों को भी थोड़ा लग रहा था, तो उसके अनुसार हमने भी कार्य किए और अपने वकील को अपीयर कराया, है ना। बस और कुछ ऐसी जानकारी है नहीं। और हाँ, है नहीं। और बाकी हाँ, अगर ज़रूरत लगेगी
तो इस बीच आज जो हम लोग सुनवाई के अनुसार बताए हैं, अगर फिर भी 4 फरवरी तक 4 जनवरी इस बीच अगर लगती है कोई ज़रूरत तो फिर हम लोग लाइव आएंगे, हम हिमांशु या धर्मेंद्र या और हाँ आशुतोष भी हो सकता है भाई। देखिए उनकी भी तबीयत मतलब इस समय इस एक बीच महीने खराब से वो थी। आईसीयू में एडमिट थे तो उनको उनसे थोड़ा भी सा जो है उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो भी अपना आएंगे, अपना देखेंगे। बताएंगे। धर्मेंद्र की भी जो है पैर में चोट लगी हुई थी, ऐसे वो ऐसे भी ठीक आने हो में असमर्थ जाएंगे। थे, तो सब लोग आएंगे, खाली बस इसलिए हम 2 ये है लोग कि आके मौजूद हुए। यहाँ पे बस यही है कि मतलब आना जाना और तमाम तरह का इतना खर्चा जो आसान है नहीं बहुत होता है। आप हालत लोग खराब हो वहाँ जाता है। बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे, तो आप उस चीज़ को समझिए। और फिर हम लोग लगातार ही कार्य करते ये चले आ रहे हैं 5 साल से, तो मतलब इसके हम लोगों को तो थोड़ा सा आप समझ ही सकते हो। आप लोग अभी अभी झेलते हो, हम लोग लगातार झेलते आ रहे हैं, आपको भी झेलते हैं, वकील को भी झेलते हैं, फिर अपना भागदौड़ भी झेलते हैं। तो आप लोग समझिए उस चीज़ को। हम लोगों को ना पैनिक होने दीजिए और ना खुद होइए। आप लोग भी समझिए, आपकी कुछ भी छूटी हैं चीज़ें वो पूरी हो जाएंगी। बस आप नहीं छूटोगे, नौकरी मिलेगी तो हम सभी को मिलेगी, आप नहीं उसमें से वंचित रहोगे। बस इतना हम बोलेंगे, बस है कि नहीं माशा? ठीक है साथियों, चल रहे हैं थोड़ा सा मतलब जो है मन बहुत दुखी है। और फिलहाल जो है फिर से एक जोश जुनून के साथ फिर से अपीयर फरवरी में स्टार्ट फिर से डेट है, उस हिसाब से तैयारी किया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ केस को लड़ा जाएगा। तन्मयता कम नहीं होगी हम लोगों की जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री राम सर। साथियों नमस्कार, जय श्री राम।